न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 2 मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान का शानदार कमबैक। तीसरे टी20 मैच में कीवीज को 9 विकेटों से हरा दिया। न्यूजीलैंड का 205 रन का हदफ 16वीं ओवर में हासिल कर लिया। हसन नवाज की 44 गेंदों पर धुआंधार सेंचुरी पाकिस्तान की तरफ से तेज तरीन सेंचुरी मेकर बन गए। 45 गेंदों पर 105 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। 7 छक्के और 10 चौके लगाए। कप्तान सलमान आगा के भी 31 गेंदों पर बरक रफ्तार 51 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। मोहम्मद हारिस 41 रन बनाकर आउट हुए। कौमी बैटर्स ने कीवीज बॉलर्स को धो डाला। इनिंग्स में 12 बुलंद बांग छक्के लगाए। 20 तेज रफ्तार चौके भी लगे। बॉलर्स की भी उम्दा परफॉर्मेंस। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन आफरीदी, इब्रार अहमद और अब्बास आफरीदी ने 2-2 विकेटें हासिल की। शादाब खान 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने फन एलन का शानदार कैच करके सबको हैरान कर दिया। एलन शाहीन आफरीदी की गेंद पर 0 पर विकेट गंवा बैठे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी में हाजिरी। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी की। शहबाज शरीफ और उनके वफ़द के लिए रियाजुल जन्ना के दरवाजे खोल दिए गए। वज़ीर आज़म और उनके वफ़द के अरकान ने नवाफिल अदा किए और उम्मत मुसलमा में इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। 2 हफ्तों के दौरान मौसमियाती तब्दीलियों की फाइनेंसिंग के लिए IMF से मस्बत बातचीत हुई। सैलाब बहाली के मंसूबों के लिए $10 अरब की इमदाद का वादा हुआ। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए काबिल अमल मंसूबों को सामने लाने की जरूरत पर जोर। मौसमियाती तब्दीली और आबादी को मुल्क के लिए बड़े खतरात करार दे दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुर्कम सरहद पर इमिग्रेशन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम खत्म हो गया। पैदल आमदोरफ्त गुज़िश्ता रोज बहाल ना हो सकी थी। इमिग्रेशन सिस्टम की मुरम्मत के लिए इंजीनियर तलब कर लिए गए। खारिज का डेरा गाजी खान की लखानी चेक पोस्ट पर रवा माह 5वां हमला नाकाम बना दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 10 से 12 दहशतगर्दों ने 3 अतराफ से हमले की कोशिश की। रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर भारी असलहा का इस्तेमाल किया गया। पुलिस जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द चेक पोस्ट के करीब पहुंचने में नाकाम रहे। 2 घंटे मुकाबले के दौरान दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बाद वो फरार हो गए। खारिज का डेरा गाजी खान की लखानी चेक पोस्ट पर हमला। लक्की मरवत के पर रौनक बाजार में मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। मुल्जिमान पुलिस एहलकार की कलाशन को भी साथ ले गए। सवात में इश्तिहारी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान पुलिस एहलकारों पर फायरिंग से कांस्टेबल जाँ बहक हो गया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद बलोचिस्तान से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस 10वें रोज भी मुअत्तल। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ही ट्रेन सर्विस बहाल की जाएगी। रेलवे हुक्काम का मौक़िफ़। पाकिस्तान में मुकीम रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को मुबैना तौर पर हिरासत करने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को दरख्वास्त गुजार अफगान मुहाजिरीन को हिरासत करने से रोक दिया। 27 जुलाई 2024 के नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन के पाकिस्तान में क़याम की मुद्दत 30 जून 2025 तक है। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत केस। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की जानिब से पेश होने पर सवाल उठा दिया। सीनियर वकील के पेश न होने पर अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी कर दी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तहरीक इंसाफ की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार चाहे तो DC के फैसले को चैलेंज कर सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने DC की रिपोर्ट की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से डिप्टी कमिश्नर को जलसे की इजाजत देने के हुक्म की इस्तदा की थी। हसन नवाज लंदन में भी टैक्स डिफॉल्टर करार पाया गया। अब ये खानदान बैनुल-अक़वामी सतह पर भी टैक्स चोर साबित हो रहा है। बैरून मुल्क लोग मुल्क के लिए नेक नामी कमाते हैं, लेकिन ये बदनाम कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल।
कराची की मकामी अदालत में गैर कानूनी असलहे और मनशियात बरामदगी केस, कामरान कुरैशी जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। सिंध हाईकोर्ट में साजिद हसन के बेटे साहिर हसन के खिलाफ मनशियात बरामदगी मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर समाअत, अदालत ने वकील की फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। तौहीन मजहब इल्जामात तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का हुक्म। लाहौर के मेयो अस्पताल में इंजेक्शन के रिएक्शन से अमवात का मामला, DTL की रिपोर्ट में नर्सेस की गफलत साबित, एंटीबायोटिक इंजेक्शन सेफेरेटी एक्सोन बिल्कुल ठीक और काबिल इस्तेमाल करार। इंजेक्शन को मिक्स करने के लिए डिस्टिल्ड वाटर की बजाय कैल्शियम और रिंगिस इलेक्ट्रिक पानी का मिक्स किया गया। डॉट न्यूज ने इंजेक्शन की कल्चर रिपोर्ट हासिल कर ली। गफलत पर 3 नर्सेस को मुअत्तल किया जा चुका, मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर सेहत पंजाब। पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली में यौम पाकिस्तान की तकरीब, सियासतदानों और सिफारतकारों की शिरकत। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर साद अहमद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। तनाज़ात के हल से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में नई सुबह तुलू हो सकती है, साद अहमद का खिताब। न्यूयॉर्क की रियासती असेंबली और सेनेट में 23 मार्च को पाकिस्तान अमेरिकन हेरिटेज डे और पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेस डे के तौर पर मनाने की करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। गजा में इस्राइली बर्बरियत के खिलाफ जमात इस्लामी की मुल्कीर एहतजाज की कॉल। पेशावर में मार्च, दरवेश मस्जिद से अमेरिकन कौंसलेट की जानिब रवा दवा। इस्लामाबाद में अमेरिकी सफारत खाने के बाहर एहतजाज की कॉल पर इंतजामिया इन एक्शन। रेड जोन जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए। कश्मीर में भी जमात इस्लामी के कारकुनान सड़कों पर आ गए। सेहूनी फौज का फिजाई हमलों के बाद गजा में जमीनी ऑपरेशन, स्नाइपर ने रफा और बैतुल्लाहिया में पोजीशन संभाल ली। गजा में 3 रोज में शहादतों की तादाद 600 तक पहुंच गई। बैतुल्लाहिया में इजरायली ऑपरेशन के बाद फलस्तीनी एक बार फिर घर बार छोड़ने पर मजबूर। गजा पर हमलों के खिलाफ यहूदियों का तेल अवीव में वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन का यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। गजा में इजरायली हमलों के खिलाफ आवाज उठाने वाला जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म वर्जीनिया से गिरफ्तार। अमरीकी हुकाम का भारतीय शहरी बदर खान को मुल्क बदर करने का फैसला। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बदर खान स्टूडेंट वीजा पर अमरीका आया था। उनकी अहलिया फलस्तीनी निजात अमरीकी शहरी हैं। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में आग लग गई। एयरपोर्ट को मुकम्मल बंद करके बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। आज के शेड्यूल तमाम परवाजें मनसूख, 120 परवाजों का रुख भी मोड़ दिया गया। दुनिया के 5वें मसरूफ तरीन एयरपोर्ट से रोजाना 1300 परवाजें ऑपरेट होती हैं। यूक्रेन के रूस की अहम स्ट्रेटेजिक बमबार एयरफील्ड पर ड्रोन हमले, जोरदार धमाके के बाद बड़े रकबे पर आग लग गई। रूसी हुकाम ने यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बाद इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी। तालिबान ने 2.5 साल कैद में रहने वाले अमरीकी शहरी को रिहा कर दिया। तालिबान ने जॉर्ज ग्लासमैन को 2022 में काबुल में हिरासत में लिया था। अमरीकी वफ्द ने काबुल का दौरा किया, जिसके दौरान कैदियों की रिहाई और 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका में स्कूलों का तालीमी मयार बहुत गिर गया। तलबा को बुनियादी रियासी तक नहीं आती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम, महकमा तालीम को बंद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। मारूफ आयरिश मिक्स मार्शल आर्ट्स को नूर मैकग्रेगोर का आयरलैंड का सदारती इंतखाबात लड़ने का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि इंतखाबात के लिए लड़ूंगा ताकि यूरोपीय यूनियन के नए मुतवक्का इमिग्रेशन मुआहदे की मुखालफत कर सकूं। व्हाइट हाउस दौरे के दौरान भी कोनोर मैकग्रेगोर ने आयरलैंड के इमिग्रेशन कवानीन की शदीद मुखालफत की थी। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में मक्का, मदीना और जद्दा में अब्र रहमत बरस पड़ा। बारिश के दौरान उम्रा ज़ायरीन खाना काबा के तवाफ में मसरूफ रहे। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में 23 मार्च तक वक्फे से मजीद बारिशों की पेशगोई।
पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। रबी सीजन में पानी की किल्लत 51% तक पहुंच गई। खरीफ सीजन में पानी की दस्तयाबी के तखमीनों और सूबों के दरमियान पानी की तकसीम के लिए इरसा की तकनीकी और मुशावरती कमेटियों के इजलास तलब कर लिए गए। तरबेला डैम डेड लेवल पर आ गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जंगलात का दिन मनाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत आज से शजरकारी मुहिम शुरू करेगी। 12,000 मकामात पर 15 लाख दरख्त लगाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री और ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत जंगलात में 6% इजाफा हुआ। लाहौर को दोबारा बागों का शहर बनाने के रंग ऑफ लाहौर और लेंग्स ऑफ लाहौर मेगा प्रोजेक्ट्स का नया मरहला शुरू। दरियाए रावी के दोनों तरफ 800 एकड़ पर 3 करोड़ दरख्त लगाने का आगाज। मरियम औरंगजेब ने शादरा के दाखिले मकामी पर लिंक्स ऑफ लाहौर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। करोड़ों दरख्त लाहौर के लिए ऑक्सीजन के जनरेटर साबित होंगे। सीनियर सूबाई वजीर की गुफ्तगू। FIA की इंसानी स्मगलरों के खिलाफ सियालकोट, गोजरावाला और गुजरात में कार्रवाइयां। मराकश कश्ती हादसे में मुलविस इश्तिहारी मुलजिम समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में एजाज फैसल, तारिक महमूद, शहबाज अहमद और तनवीर तारिक शामिल। मुलजिम एजाज फैसल इश्तिहारी और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गैंग का अहम कारिंदा है। कराची में शारे फैसल पर वाक़े क्राउन प्लाजा में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पाया। इमारत में मौजूद तमाम लोगों को बाहिफाजत इमारत से निकाल लिया गया था। कौमी बचत स्कीमें शुरू न करने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। 64 अरब की सरमायाकारी हो चुकी है। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी का जवाब। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। ईद से पहले पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। अकाउंटेंट जनरल पंजाब का डिजिटल पाकिस्तान की जानिब काबिल सताइश कदम। स्टेट बैंक के इश्तराक से सरकारी मुलाजमीन को MPG रास्त के जरिए तनख्वाहें जारी कर दी गईं। जदीद डिजिटल निज़ाम तनख्वाहें बगैर किसी ताखीर के मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल करता है। अकाउंटेंट जनरल की गुफ्तगू। हुकूमती ऐलानात और दावे हवा हो गए। मुल्क में चीनी की कीमत 180 रुपए तक पहुंच गई। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर के शहरी सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। इदारा शुमारियात ने नए आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी का मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। पेशावर, मर्दान, DI खान, नूरशहरा और मलाकंड में बड़ी कार्रवाइयां। 5000 किलो से ज्यादा मुजरे सेहत गोश्त पकड़ा गया। 3400 गैर मयारी मसाला जात और सैकड़ों लीटर दूध भी तल्फ कर दिया गया। वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारी के लिए लाहौर में तरबियती कैंप। आलिया रियाज, डियाना बेग, फातमा सना, मुनीबा, निशा सिंधु और नतालिया समेत 19 खिलाड़ी शिरकत करेंगी। सिलेक्शन कमेटी ने ऐलान कर दिया। पुरअसर कलाम, दिलकश मनासिर और मुनफरिद अंदाज का इम्तिजाज। गुलकार अली जफर ने कसीदा बुर्दा शरीफ रिलीज कर दिया।